जब होता है प्रोग्राम कोई कचौया तो તે યોગ્ય તેજ માનવામાં આવે પરના દોષ જોવામાં ના આવે પોતાનું ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તે જ રીતે સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે બીજી રીતે નહીં नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो वज्रानम नमो सफलतानम जटायुगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली परममंगलम जटारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली परतो नमो लोकोत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं योगं शरणं पवज्जामि अज्ञान तिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित मुमुक्षु वीतराग शासन जयवंत वर्तो गुरु भगवान जयवंत वर्तो श्री समय सारजी परमागम आचार्य कुंद स्वामी महाविद्यालय क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास 8 दिन रहे थे और वहां से उन्होंने पूर्व का एक अध्याय ये समय सार जी वहां से भगवान की वाणी लेकर आए थे और भरत क्षेत्र में हम सबके अति अति भाग्य से उनको शास्त्र लिखने का विचार आया। जो आत्मा में स्थित है ऐसे जो साधु पुरुष है अगर उनको आत्मा का ज्ञान देने का लिखने का बोलने का विचार तक भी आता है वो उपयोग उनका लिखने बोलने में अगर जाता है तो वो उसको कोई श्रेय नहीं मानते हैं बहुत अच्छा नहीं मानते हैं वो मुनिराज क्यों उपयोग बाहर गया ना जो उपयोग किसी समय भी आत्मा से बाहर नहीं जाना चाहिए वो उपयोग बाहर गया ये हमारा भाग्य है हम सबका क्यों वो उपयोग अगर बाहर ना आता और वो शास्त्र ज्ञानी शास्त्र न बोले नहीं प्रवचन करे तो जो भव्य जीव है वो उनको ये आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। लेकिन मुनिराज इसको अच्छा मानकर नहीं लिखते हैं न बोलते हैं उनके तो आत्मा में रमणता इतनी ज्यादा है कि बोलने की लिखने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा ही तो दुख है कोई इच्छा के सागर को वो पार कर चुके हैं। लेकिन भरत क्षेत्र के आप सब और हम सब के महाभाग्य से उनको ये ब्रह्म ज्ञान ये आत्म की बातें ये लिखने का बोलने का ये ज्ञानी को जो भाव आता है कि हमारा महाभाग्य है नहीं तो पंचम काल में ये बात सुनने को ही नहीं मिले। तो वो जो ज्ञान उन्होंने
हमको दिया है वो समय साथ जी परमागम में है, उसकी 3 गाथा आपने सुनी। चतुर्थ गाथा पढ़िए। चतुर्थ गाथा है सर्व शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकात्व की उपलब्धि केवल सुलभना। भगवान फरमाते हैं है सर्व शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। संसार के अंदर भोग और बंधन की कथाएं है ना, वो सबने सुनी हुई है अनंत बार। भोग की कथा भी और बंधन की कथा। ये काम भोगों की कथा, ये स्त्री पुरुषों की कथाएं, ये देश और राज्य की कथाएं, ये भोजन की कथाएं, ये भोग और बंधन की कथाएं तो हर जन्म के अंदर शुद्ध सुनी है। दूसरा शब्द क्या है? परिचित। इसका परिचय अभी देखो ना, आप अपने बच्चे का जब एंगेजमेंट करते हैं, एंगेजमेंट कर दिया उसको, अभी तो किसने उसको सिखाया कि 2-2 घंटे वो फोन पे लगा रहता है? किसने किसको ट्रेनिंग दी क्या? अभी देखो एक बच्चा है, अभी पैदा हुआ बच्चा, अभी जैसे ही पैदा हुआ ऐसे ही उसको दूध पीने की ट्रेनिंग दी क्या? तो क्या है ये जन्म जन्म से ये जीव यही करता है, वो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन की कोई ट्रेनिंग नहीं देता। माँ का दूध कैसे मिलेगा, कैसे पीना, कोई ट्रेनिंग नहीं देता। ये क्या चल रहा है? सोचो जरा, ये आपको किसने ट्रेनिंग दी थी? किसी ने ट्रेनिंग दी? आत्मा के ज्ञान में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी जन्म में एक बात सुनी तो क्या सुनी कि द्रव्य से तो मैं शुद्ध हूँ, गुण से भी मैं शुद्ध हूँ, पर पर्याय से पर्याय में मैं शुद्ध नहीं हूँ, अशुद्ध हूँ। ऐसे कंडीशनल अपने अंदर अशुद्धि को मान लिया। ओ अशुद्धि का व्याख्यान भी अनंत बार सुन लिया। कर्म से मैं बंधा हुआ हूँ ऐसा मान कर अपने आप को बंधन में मानता है, और मोक्ष स्वरूप मैं ब्रह्म आत्मा हूँ ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आई, तो परिचय कहां से होगा? देखो है मजे की बात। जो हमारी अपनी बात है, भगवान आत्मा की बात, वो तो कभी सुनी नहीं, उसका कोई परिचय ही नहीं है। और तीसरी बात क्या लिखी है? अनुभूत। 3 शब्द है ना, कौन कौन से बोलो? शुद्ध, अनुभूत। पहली बात तो भगवान आत्मा की बात सुनी ही नहीं, सुनने भी नहीं। अभी आप बोलो सुना ही नहीं, है ना? आगे ना आदत अपनी पुरानी आदत है ना सबकी। ये मनुष्य की पुरानी आदत क्या है? अपनी गलती नहीं देखना और दूसरे की निकालना। तो हमको किसी ने सुना ही नहीं। अरे बाबा, फर्स्ट क्लास के बच्चे को एमए का टीचर नहीं मिलता। अल्टीमेट में गलती एमए के टीचर की या फर्स्ट क्लास की ही एबिलिटी है। फर्स्ट क्लास के टीचर को कौन सा टीचर चाहिए? फर्स्ट क्लास वाला। तो अगर वो बोले एमए के टीचर जब एमए की क्लास में आ जाए और एमए के टीचर से बोले कि आपने पहले तो मेरे को ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये शेक्सपियर की, ये मेरे को सुभद्रा गौरी चौहान की ये बातें आप पहले तो मुझे सुनाई नहीं तुमने जब मैं फर्स्ट क्लास में था, कोई बात बनी क्या? अभी टीचर उसे बोले कि मेरी गलती मत निकाल, अपनी योग्यता देख। जब तक जीव जिस बात को सुनने के योग्य नहीं होता तब तक उसको वैसा टीचर नहीं मिलता। और अगर मिल गया है तो
उसने नहीं सुनाया, उसने नहीं सुनाया, उसने नहीं सुनाया, बल्कि ये कहना कि भगवान मेरी योग्यता पात्रता ऐसी नहीं थी कि मैं भगवान आत्मा की बात सुन सकता। ये दृष्टि दूसरे से हटके किसके ऊपर गई? ये सब में ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है। जब जीव अपनी तरफ देखने लगेगा तभी दूसरों की गलतियां निकालना बंद कर देगा। शायद आपके 99% जो घरों के अंदर जो चक्कर है वो एक ही कारण से है ना। परिवारों में ले लो, समाज में ले लो, राष्ट्र में ले लो, पूरे विश्व में ले लो, एक चक्कर सबसे मेन है कि दृष्टि इधर नहीं है, दृष्टि इधर है। अभी इसमें भी क्या है, भगवान क्या कहते हैं? है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदाए एकात्म की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। कि भोग बंधन की कथा तो हर जन्म के अंदर मेरे सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ गई है। आपको पूरा अनुभव है भोगों का, काम भोगों का, सबको अनुभव है। बंधन का सबको अनुभव है, संसार के दुख का, पीड़ा का, संत्रास का। क्यों? देखो, जिस पड़ाव में से आप गुजर चुके हो उसका आपको क्या है? पूरा अनुभव है। तभी आप देखो, आपको जिस चीज का अनुभव होता है वो उस चीज की आदत हो जाती है, चाहे वो दुखी देने वाली हो। ये देखो, जो रास्ता आपके लिए परिचित होता है वो रास्ता अगर अच्छा ना भी हो तो भी आपको ऐसा लगता है परिचय तो है ना इस रास्ते से, इसलिए डर कम हो जाता है। ये भोग में इतना डर है, एक एक क्षण आपका जिस भोग और बंधन में जा रहा है इसके अंदर इतना डर है, इतना डर है, लेकिन आप निडर हो, आपको कोई डर ही नहीं लगता। क्यों? परिचित है, शुद्ध है, परिचित है और अनुभव में आया हुआ है, अनुभव में आया हुआ है। देखो, एक बच्चा है ना, जैसे कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, अभी जैन लड़का ये मान लो या हिंदू लड़का है, संस्कार अच्छे मिले उसको अपने परिवार से, अभी उसका कोई दोस्त ऐसा मिल जाता है जो शराब पीता है, वो उसको पहले दिन उसको बोलता है कि यार तू भी थोड़ा सा क्या है शराब चख के देख लेना, तो भी पहले दिन उसको क्या लगता है? क्या लगता है? डरता है। क्यों? हाँ, इतने अच्छे खानदान में, मान लो आपके खानदानों में, अच्छे खानदानों में, हिंदू में या जैन में या बौद्ध में कहीं भी उसने जन्म लिया है, तो उसके घर में तो उसने ऐसा देखा नहीं है। अगर नहीं देखा, अभी आजकल तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई घर तो है ना ऐसे बचे हुए हैं जिनके घरों के अब बहनें हैं, ये बहनों ने तो रसोई को बहुत संभाला हुआ है। या आप लोगों की जो रसोइयाँ जो आज शाकाहारी और सात्विक है ना, इनमें बहनों का कंट्रीब्यूशन है ज्यादा। क्यों? ये आप देखो, पहले जैन लोगों के घर में प्याज नहीं आता था, प्याज लहसुन, प्याज का छिलका अगर किसी पड़ोसी के घर से जैन के घर में आ जाता था तो हाथ से उठा के उसको नहीं फेंकते थे, उसको चिमटे से उठा के फेंकते थे। प्याज लहसुन तक जिस घर में नहीं आता था, आज उस घर की स्थिति देखो। चलो छोड़ो वो बात, वो बच्चा है, पहले दिन वो थोड़ी सी शराब उसको देता दोस्त तो डरता है, उसको अपनी माँ का चेहरा आता है, पिता का चेहरा याद आता है, उसको अपने खानदान की बात याद है तो डरता है। लेकिन इधर दोस्त से भी अटैचमेंट है, दोस्त से भी है ना, ये है दोस्त ये सब काम करते हैं। भगवान ने क्या बोला? संग। जिसको बचपन में किसी गुरु ने पकड़ लिया समझ गया उसका, और जवानी में जो किसी गुरु की पकड़ में है, ग्रिप पूरी अपनी गर्दन दे देना उसको कि आप जानो और आपका काम जाने, बंद हो गया काम। जवानी में गुरु मिल गए, जवानी सुधर गई, और बुढ़ापे में
कर गुरु मिल गए तो बुढ़ापा सुधर गया। वो बच्चा पहले दिन डरता है, फिर उसका दोस्त कहता है क्या तेरा कोई बाप देख रहा है क्या, माँ देख रही है, कोई देख रहा है तुझे, और वो उसका डर निकालता है थोड़ा थोड़ा कि कौन देख रहा है, बाहर में बैठे अपन या पिकनिक पार्क में बैठे हुए हैं, बगीचे में कोई भी नहीं है। वो थोड़ी सी शराब उसके थोड़ी सी जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर डालता है, वो थोड़ी सी पीता, उसको कड़वी लगती है, उल्टी भी आ सकती है। फिर अगले दिन फिर वो उसको थोड़ी सी और पिलाता है। अभी पहले दिन इतना डर जिसको लग रहा था, धीरे, और महात्मा गांधी ने लिखा ना उसने आत्मकथा पढ़ी किसी ने, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की कथा। अभी वो आकांक्षा जी ने पढ़ी अभी पूरी। वो उसके अंदर क्या लिखा महात्मा गांधी ने, जो हमारे घर के अंदर गुजराती थे ना, कभी कोई चीज ऐसी आती नहीं थी, माँ के संस्कार बहुत ऊंचे थे, पिता के संस्कार अच्छे थे, खानदान ऊंचा था, लेकिन दोस्तों ने जब शराब पीनी पिलवानी शुरू की, मांस खिलाना शुरू किया, तो बोले मेरे को पहले तो बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे 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 वो डर निकलता गया, फिर वो शराब अच्छी लगने लगी, फिर वो मांस भी वो खाने लगे। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं शराब भी पीने लगा और मांस भी खाने लगा। फिर चोरी की आदत भी पड़ी, घर से पैसा नहीं मिलता था, फिर अपने बड़े भाई के सोने की घड़ी को काट के थोड़ा सा वो सोना बेच के पैसा इकट्ठा किया। वो बात अलग है। बाद में उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपनी सारी आलोचना क्या कर ली, अपनी सारी गलतियां उन्होंने मानी, आलोचना। लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो रास्ता गलत है तो भी अगर वह बार बार उस रास्ते के ऊपर चला जाए तो उसका डर क्या हो जाता है, निकल जाता है। समझ नहीं? बिजनेस आपने जब शुरू किया होगा, जो प्रवचन सुनने वाले लोग हैं ना, कहीं ना कहीं अंदर खटका तो है, कभी आपको उसके अंदर कोई घालमेल करना पड़े, कोई चोरी करनी पड़े, बिजनेस में कोई करप्शन करनी पड़े, कोई गलती हो, तो पहले दिन कैसा लगता है, बहुत अंदर से आवाज आती है कि क्या कर रहा है तू, पैसे के लिए ऐसे कर रहा है, इतना गिर गया तो, भाई के साथ ऐसे कर रहा है, माँ के साथ ऐसे आता है भाव। लेकिन धीरे 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 वही लकीर के ऊपर चलते 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 वो सारा डर क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसी तरह अपने हर जन्म के अंदर ये काम भोग जो कांटों की तरह है, शल्य की तरह है, जहर की तरह है, लेकिन बार 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 इनका चिंतन, इनका स्मरण और इन्हीं का निधिध्यासन और इन्हीं का इंद्रियों से भोग भोगते भोगते इन काम भोगों का सारा डर क्या हो जाता है, निकल जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है, अभ्यास में। ये काम तो आपने हर जन्म में किए हैं, काम भोगों का सेवन और बंधन की कथाएं हर जन्म में सुनने को मिली है, लेकिन कौन सी बात सुनने को नहीं मिली, भगवान आत्मा की बात। और दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, पढ़ो उसको, पढ़ो। पर से जुदा है तत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। कि भोग बंधन की कथा तो मैंने सुनी, अनेकों बार सुनी है, मेरा उससे परिचय है, मेरे अनुभव में भी है। हर तरह के पाप कर्म, आहार, विचार, उच्चार, आचार में अनेकों बार आ चुके हैं, लेकिन क्या चीज है जिसकी उपलब्धि सुलभ नहीं है, जो इजीली अवेलेबल नहीं हुई, जो मैंने किसी जन्म में भी नहीं सुनी, जो सुनी नहीं तो उससे परिचय नहीं, और जिससे परिचय नहीं उसका अनुभव भी नहीं है, तो ऐसी कौन सी बात है भाई, ओ भगवान आत्मा की बात। जो मेरी बात है, मेरी खुद की बात है, और वो कैसी बात है, पर से जुदा एकत्व, वो है। कभी इस जन्म में रस ही नहीं है कोई, कभी आपको क्यों रस आ रहा है, आपको याद नहीं है, याद करो जरा पिछले जन्म अपने, जब आपको सारी अपनी पिछली कड़ियां याद आएंगी, आपको ये संसार का पूजा मान सत्कार रिद्धि सिद्धि धन वैभव जितना कुछ आपको जिसकी इंपॉर्टेंस
शक्ति है वो सारा मीनिंगलेस लगने लगेगा। कौवे की बीट, कृपालु देव थे ना, तो लोगों से साधुओं को बोलते थे कि ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा करो, बस भगवान आत्मा के ज्ञान में रहो। तो साधु जो देवकरण जी थे ना, तो उन्होंने कृपालु देव से पूछा था राजचंद्र जी से, आप तो घर में रहते हो, आप तो हीरो का बिजनेस करते हो, जोहरी हो, आप तो डायमंड का बिजनेस करते हो, आप हमको उपदेश देते हो कि ब्रह्म ज्ञान में रहा करो। तो अगर आपको ब्रह्म ज्ञान का इतना ही महत्व है तो आपको ये हीरे जो आपके बिजनेस के अंदर आपकी दुकान पर है, ये हीरो को देखकर आपको कुछ नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा था, लोग त्याग को ही जानते हैं, वैराग्य को नहीं जानते हैं। देखो बहुत गहरी बात, एक एक शब्द के अंदर अनंत आगम भरे हुए ज्ञानी के। मेरा सुनना ध्यान से। आप किसको ज्ञानी मानते हो? जो थोड़ा सा अच्छा बोलने लग जाए कि बहुत ज्ञानी है, ये ज्ञानी की पहचान है क्या? भाषण देना। जो थोड़ी तपस्या करने लग जाए आप उसको ज्ञानी मान लेते हो, ज्ञानी की ये पहचान है, मुखर रहना। जो जिसके पीछे 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग आ जाए, लाख 2 लाख, तो आप सोचेंगे ज्ञानी होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये पहचान है कि आपको ज्ञानी की पहचान ही नहीं है। लोग त्याग को जानते हैं, त्याग से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन बिना आत्मज्ञान वाला त्याग आप भी अनंत बार कर चुके हैं, उसकी कोई महिमा नहीं है। आत्मज्ञान के साथ में जो त्याग होता है वो वैराग्यपूर्ण होता है, और उसका कोई अहोभाव भी नहीं होता, उसका कोई मान भी नहीं होता है। त्याग और वैराग्य में फर्क है। त्याग दिखाई देता है, ओ घर छोड़ दिया इन्होंने क्या बेला कर दी, कठाई कर दी, इन्होंने महास्खलन कर लिया, वो दिखाई देता है त्याग बाहर से। वो ये तो इतने जोड़ी साड़ी रखते हैं, ये तो इतने जोड़ी कपड़े रखते हैं, ये तो ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये सब दिखाई देने वाला त्याग है। वैराग्य क्या होता है? वो तो दिखाई नहीं देता। वैराग्य के अंदर संसार में रहता हुआ भी संसार का उसे कोई रस नहीं है, ये वैराग्य है। संसार में रहता हुआ भी संसार का कोई रस नहीं है उसको, वो वैराग्य, वो सच्चा वैराग्य। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, लेकिन हर समय भरत चेत, भरत चेत, भरत चेत, भरत सावधान, ये 6 खंड कुछ नहीं है। ऋषभ भगवान के पास उनके 98 बेटे गए थे ना, ये जो भरत है ना, सबका राज्य छीनने में लगा हुआ है, हमारा राज्य भी छीन रहा है, समझाओ भगवान इसको, आप पिता हो हमारे। अभी वो कर्म भूमि अभी शुरू हुई थी ना थोड़ी सी, तो अभी ऐसे पता नहीं था कि ऋषभ भगवान जो है क्या चीज है, उनका महत्व ही नहीं पता चला लोगों को। पहले थे ना, पहले भिक्षाचर, पहले राजा, पहले मुनि, पहले तीर्थंकर और पहले केवल ज्ञानी, तो लोगों को महिमा कैसे है? आज आपको भगवान आत्मा की बात सुनने को मिलती है ना, तो आपको अभी इसकी महिमा नहीं है। अभी 10, 20, 50 साल बाद जब ये आज जब आप सुन रहे हो ना, जब आपके ये वैराग्य के अंदर अनुभव में आएगा, तो आपको एक एक शब्द याद आएगा कि हमने क्या सुना था। ओहो, एक शब्द भी आपके ये अनुभव वाला पकड़ में आ जाए, आपके जन्म मरण से मुक्ति है और कुछ नहीं। इस संसार में आपको रस क्यों आ रहा है, ये आश्चर्य की बात है। इसमें रस लेने जैसी बात क्या है? जिस स्त्री के शरीर के ऊपर तुम मोहित हो, कोई मल मूत्र हड्डी मज्जा रक्त मवाद की थैली, प्लास्टिक की थैली के अंदर 7 धातुएं बांधी हुई है, और उसका चिंतन कर रहे हैं। भगवान आत्मा ब्रह्म का चिंतन छोड़ के तो जिसका चिंतन कर रहा है, ये हर जन्म में तो करता है, इसलिए उसकी कोई महिमा नहीं है। और ज्ञानी को कोई नफरत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। देखो जो त्यागी होते हैं ना, त्यागी को घर बार से, परिवार से, धन संपत्ति से नफरत होती है। आप देखना जरा, जितना आप त्याग की तरफ, बाहर के त्याग की तरफ बिना ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के बढ़ोगे, उतनी नफरत होनी शुरू हो जाएगी। स्त्री से,
माता पिता से, परिवार से, धन से, संपत्ति से, त्यागियों की नफरत भी बढ़ती है त्याग के साथ साथ। लेकिन वैरागियों को ना तो संसार रुचता है और ना संसार के प्रति नफरत, उनको द्वेष नहीं है किसी से, किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है। महावीर भगवान की माँ देवानंदा जब आई ना तमोसरण में, तो भगवान ने क्या बोला था गौतम स्वामी को, गौतम ये मेरी माँ है, मैं इसकी कुक्षी में रहा हूं 82 दिन तक। भगवान को कोई द्वेष नहीं है। जिसको द्वेष है किसी एक भी वस्तु से, उसे ये भगवान आत्मा ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। और जिसे किसी एक गुरु को छोड़कर सदगुरु, धर्माचार्य, तीर्थंकर भगवान, सिमंदर परमात्मा जैसे ब्रह्म ज्ञानी को छोड़कर जिसे किसी वस्तु व्यक्ति में एक किंचित मात्र भी राग है, उसको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो कि संसार में तो रहना है, रहो, कौन मना करता? संसार ही है क्या? ये लोक के अग्रभाग पर भी चले जाओगे तो भी लोक के अंदर ही है, परलोक नहीं है कुछ, सारा लोक ही है। सिद्ध भगवान भी लोक से बाहर नहीं है। आप बोलते हैं परलोक चला गया, कहाँ अलोक में चला गया, कहाँ भेजा उसको? लोक से बाहर कुछ है ही नहीं। ये तो देह का परिवर्तन है, हर जन्म में होता रहा है, हर जन्म में होता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट क्या है, सेटिंग है। तो ऋषभ भगवान ने उनको क्या बोला, भरत से अगर राज्य ले भी लोगे तो 98 बेटों को बोला था ना, ये सूत्र पितान सूत्र जी पढ़ना, उसमें देखना भगवान की वाणी, पढ़ो ना थोड़ा, आत्मज्ञान के साथ स्वाध्याय करो। भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, मैं जानने देखने वाला ही हूँ, ऐसा स्वभाव के अंदर रहते हुए तो शास्त्रों का अध्ययन करना। देखो आपकी दृष्टि बदली तो आपने शास्त्रों को आज तक जिस दृष्टि से पढ़ा था, आपकी वो दृष्टि बदल जाएगी। आमतौर पर लोग क्या शास्त्र पढ़ते हैं ना, अभिमान हो जाता है, तो दूसरों को हराने चल पड़ते हैं। थोड़ा ये भगवान आत्मा की बात भी किसी को हराने के लिए नहीं सुनना है कि घर जाएंगे और सबके ऊपर रोक जमाएंगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, हाँ मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये रोक जमाने के लिए नहीं आपको सुनाया जा रहा। इसका मिसयूज होता है। जो अवतारी जीव होते हैं वो इस ब्रह्म ज्ञान का भी मिसयूज करते हैं कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, और बाहर में विषय कषाय का परिवर्तन चलता है। ऐसे लोगों की तो नरक की गति सीधी पक्की है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का जो प्रयोजन है उसको नहीं जाना। अरे इस ब्रह्म के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त होने वाले के तो विषय और कषाय में प्रवृत्ति होती ही नहीं है। अगर जबरदस्ती उसको बाहर व्यवहार में करनी पड़े तो उसको कोई रस नहीं है उसके अंदर। सम्यक दृष्टि को संसार का रस नहीं होता, लेकिन द्वेष किसी से नहीं होता। ये पर से जुदा एकत्व, ये भगवान आत्मा एक ही है। 6 आपको द्रव्य बताए थे ना, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, उद्गल और जीव। बाकी 4 को तो छोड़ दो, कोई तो आपको ज्यादा परिचय में नहीं है। लेकिन ये उद्गल और जीव, ये दोनों की गड़बड़ है थोड़ी सी। कैसे गड़बड़ है कि इनको अकेले अकेले तो ये सुंदर हैं, शोभा को प्राप्त करते हैं। परमाणु है, परमाणु विश्व सा परिणमन करता है। थोड़ा समझना बात को, कोई मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। आपको इतना सिंपल कर देंगे, आपको मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा। परमाणु अपने स्वभाव में परिणमन करता है। सरलता लेकर बैठोगे, सरल भाव होगा तो ये बात मुश्किल नहीं लगेगी। जैसे आत्मा शुद्ध है, ऐसे ही परमाणु भी शुद्ध ही है। परमाणु भी अशुद्ध नहीं है। तो उसको अशुद्ध कौन करता है? जीव। जब उद्गल को मैं मानता है, जब परमाणु के इस कलेक्शन को और
तो जीव का पुद्गल हो नहीं सकता, और आत्मा आत्मा ही रहेगा, और पुद्गल ये शरीर तो भी आत्मा बन सकता है क्या? आत्मा तो भी शरीर बन सकता है क्या? आत्मा मांस का लोथड़ा नहीं है, वो अरूपी, और ये मांस का लोथड़ा है। लेकिन क्या मानता है? कोई आपसे पूछे Who are you? तो आप क्या बोलते हैं? आई एम अनीता विनय। क्या आप अनीता विनय क्या है? क्या भगवान आत्मा है? अभी बोलने में बोलना कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात डॉक्टर वाली बात आ जाएगी ना, बोलने में बोलना, लेकिन मानने के अंदर सही मानना, ये सम्यक दर्शन है। बोलने में सबको बोलना, जो शरीर का नाम है वही बोला जाएगा, लेकिन मानने में क्या होना चाहिए? मैं भगवान आत्मा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये आप सुंदर हो गए, ये सुंदरता है, ये सौंदर्य। जब जीव स्वयं को जीव रूप के अंदर मानता है, आत्मा स्वयं को आत्मा रूप में मानता है, और स्वयं के स्वरूप को शुद्ध परिचित अनुभूत कर लेता है, अपने आप के बारे में पहले सुनता है। ये कोई अपूर्व बात बोल रहे हैं? कठिन है ऐसा कहकर मैदान छोड़कर भाग नहीं जाता, लेकिन अपूर्व बात है, पूर्व में सुनी नहीं है, ऐसा आह्लाद आता उसको। ऐसा अगर आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप भगवान आत्मा अरूपी हो, और ये रूपी है, ये मल मूत्र की थैली है, आप परम शुद्ध हो, आप तो भगवान आत्मा हो ना। जिस समय आप अपने आप को ज्ञान क्रिया दर्शन क्रिया में ज्ञाता दृष्टा भाव में स्वयं के स्वभाव के रूप में जैसे आप हैं, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा मानते हो, उस समय आपका सम्यक दर्शन है, उस समय आपकी श्रद्धा बिल्कुल राइट है कि घर कैसे चलाना। अरे घर तुम नहीं चलाते हो, जो घर को चला रहा है, इस पुद्गल को तुम जानने और देखने वाले हो, ज्ञाता दृष्टा मत कर रहो। घर चलाने की जिम्मेवारी आपने ओढ़ रखी है, ये आपको वहम हो गया है कि मैं ही चला रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अब इस वहम का क्या इलाज है? कोई इलाज है क्या? अभी भगवान का अब शीशा है, शीशे के अंदर ज्वाला दिखाई दे रही है, और आप ये कहो कि ये ज्वाला शीशे के अंदर ही है, तो आपके इस वहम का कोई इलाज है? अगर आप उसके ऊपर बाल्टियां डाल रहे हो, खूब पानी की बाल्टियां डाल रहे हो, क्या करना है? अग्नि को बुझाना है, तो उसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? उसको ज्ञानी बोलोगे या अज्ञानी बोलोगे? तो जब ज्ञानी आपको ये बताते हैं कि भाई तू शुद्ध है, तू भगवान आत्मा है, तू शुद्ध है, तो फिर आप कहते नहीं, मेरे लिए अशुभ भाव मुझे तो दिखाई दे रहे, मेरे में शुभ भाव, मेरे भक्ति पूजा दान दया तपादि के भाव मेरे में उठ रहे हैं, कि क्रोध मान माया लोभ के भाव मेरे में उठ रहे हैं। अरे भाई मेरे में नहीं उठ रहे हैं, तो भी बोलते नहीं नहीं मेरे में उठ रहे हैं। अरे जब शीशे जैसा शुद्ध स्वच्छ होकर भी तू अपने उपयोग गुण को अस्वच्छ मान रहा है, जब तू जानने देखने में जो वस्तु आ रही है उसको अपने में मान रहा है, फिर तो तेरा जन्म मरण से छुटकारा होना। क्योंकि जब शुभ भाव मानेगा कि मेरे में है तो पुण्य का बंध होगा, और जब अशुभ भाव मानेगा कि मेरे में है तो पाप का बंध होगा। इस तरह से तो पाप और पुण्य का बंद करता करता जन्म मरण बढ़ा रहा है। हम तेरे को बताते हैं कि जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय सही ज्ञान है। तुम वस्तु को समझो कि आत्मा के अंदर शुभ और अशुभ भाव नहीं होते, आत्मा में शुद्ध भाव ही है। क्योंकि शुभ अशुभ भाव जानने में तो आ रहे हैं, जानने में आ रहे, तो क्या करे? तो प्रतिक्रमण करवाओ, मन वाणी शरीर से प्रतिक्रमण करवाओ। बोलो सुभाषा जी को, बोलो अनीता जी को, बोलो प्रेमलता जी को, बोलो इनको कि तुम प्रतिक्रमण करो, लेकिन मैं प्रतिक्रमण करने वाला हूं ऐसा मत मान लेना। अपने आप को भगवान आत्मा मानते हो तो तुम सिर्फ प्रतिक्रमण को भी जानने वाले हो। तुम हर वस्तु पदार्थ के ज्ञाता मात्र हो और मान
मानोगे कि मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं तो भाई फिर पुण्य का बंध हो रहा है, मानोगे कि मैं क्रोध कर रहा हूं तो फिर पाप का बंध हो रहा है। ये पाप और पुण्य के बंध के अंदर तुम पड़े हुए हो और यही कथा तुम्हारी हर जन्म के अंदर श्रुत भी है, परिचित भी है और अनुभूत भी है, क्योंकि यही सुना है। लेकिन पर से जुदा, उद्गर से अलग, हर क्रिया से अलग, मन वाणी शरीर से जुदा मैं स्वच्छ शुद्ध पूर्ण नित्य मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं, ये आपने वस्तु के स्वभाव को कभी सुना ही नहीं है। ना सुनने की वजह से आपने पुण्य को धर्म माना हुआ है। पकड़ लेना, बात पकड़ में आए तो। भगवान महावीर ने क्या कहा था? सोचा जाने कल्याण, सोचा जाने पाव, उभयम भी जाने सोचा, जब से हम तम समाये। सुनने से कल्याण का मार्ग पता चलता है। ये भगवान आत्मा की बात आती है ना दिमाग में, दिन में 5-10 बार तो आती होगी ना, आती है कि नहीं? आने लगी कि नहीं थोड़ी बहुत? ये जो आपको ये शरीर से भिन्न मैं कौन हूं, अगर ये हल्का सा आपको आने की लगा हो तो भी अपना सौभाग्य मानना, ये आता ही नहीं है किसी को। ये करोड़ों अब्जों में लाखों में कभी किसी एक आध इंसान को ये पता चलता है कि ये शरीर से भिन्न अरूपी ज्ञाता दृष्टा एक शुद्ध पूर्ण नित्य ध्रुव आत्मा मैं इस देह से अलग हूं। जैसे नारियल के अंदर व्हाइट गिरी होती है ना, ऐसे अगर अपने अंदर ये शरीर के अंदर अपना अस्तित्व ऐसे अलग से एहसास भी आने लगा हो तो भी समझ लेना अब ज्यादा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वस्तु के स्वभाव को समझने लग गए हो। भगवान ने कहा वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही रहने वाला है, तेरे मानने ना मानने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा, आप मानो या ना मानो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो किसी की लड़की है, वो किसी की बहू है, तो आप जबरदस्ती अगर कहो कि नहीं तो मेरी बहू है, तुम्हारी हो जाएगी क्या? हाँ? और एक जोक था ना, कभी किसी बच्चे ने सुनाया था कि एक बस के अंदर एक व्यक्ति था, तो जिस सीट के ऊपर रुमाल रख देता था तो बोलता था ये रुमाल, ये सीट मेरी होगी। जहां भी रुमाल रख दिया सीट के ऊपर तो बोलता था ये रुमाल मैंने जिस सीट पे रख दिया जिस पे कोई नहीं बैठ सकता, ये सीट मेरी होगी। तो एक आदमी ने कहा कि देख ऐसे रुमाल रखने से कोई चीज अपनी नहीं हो जाती है, कल को ये रुमाल अगर तू मेरी घरवाली के ऊपर रख देगा, समझिए ना, देखो कितनी जल्दी समझ आती है। मैंने बात भी पूरी नहीं की अभी, लेकिन आपको क्यों है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एक आत्मनि उपलब्धि केवल सुलभ। आपको सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन जहां ये भगवान आत्मा की बात आपको बताई जाती है कि भाई तू पुद्गल द्रव्य से भिन्न एक शुद्ध अरूपी ज्ञाता दृष्टा शुद्ध है, आप कहते हैं ये बात तो समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आई तो भी सुनना, और समझ में आ रही है तो भी सुनना, क्योंकि पहले दिन शराब का स्वाद कड़वा लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाती है। अभी मंदिर वालों की कोई लड़की आए घर में, एक्सक्यूज मी प्लीज, हाँ कोई आए घर में, कभी उसको आप कहते हैं मुंह पत्ती लगा, क्योंकि आपको तो लगता है मुंह पत्ती नहीं लगाएंगे तो धर्म भ्रष्ट है, ऐसे लगता है ना। अभी मूर्ति पूजन के घर में कोई स्थानक वाली लड़की चली जाए तो उसको मुंह पत्ती नहीं लगानी, उनको ये लगता है मुंह पत्ती अगर इसने लगा ली तो हमारा जो खानदान का जो मूर्ति पूजक धर्म है ये क्या हो गया, भ्रष्ट हो। वो मुंह पत्ती से भ्रष्ट होते हैं और यहाँ मुंह पत्ती से ही धर्म होता है। ओहो, ये धर्म की कितनी सुंदर परिभाषा बनाई है, वाह। कोई तो मूर्ति को अगर जब तक उसका स्नान अभिषेक पूजन ना कर ले तब तक उसको लगता है कि मैंने धर्म ही नहीं किया, और जिसको कभी मूर्ति दिखाई पड़ जाए
और कभी कोई इंसान उसको ये बोल दे कि हाथ जोड़ दे, तो हाथ जोड़ दे तो उसको लगता है कि मेरा तो धर्म सारा क्या हो गया। वाह वे वाह, वाह तुम्हारी दृष्टि और वाह तुम्हारी सृष्टि, वाह तुम्हारी कथनी और वाह तुम्हारी करनी। तुमको पाप करने में तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, तुम्हारी किसी की निंदा चुगली करने में, अफवाहें फैलाने में तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, तुम्हारा तो दूसरों का अपमान करने में तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन एक मूर्ति को हाथ जोड़ने से तुम्हारा धर्म क्या होता है। एक मुपत्ति अगर नहीं लगाई तो धर्म भ्रष्ट, एक मुपत्ति लगा ली तो धर्म सज्जित हो। अरे वाह, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। अनंती बार आपने दीक्षा ली है, हिंदू परिव्राजकों की दीक्षाएं भी ली आपने, मुसलमानों के मौलवियों की दीक्षाएं भी आपने ली है, ईसाइयों के पादरी कितनी बार आप बन गए, दिगंबर साधु कितनी बार बन गए, कितनी बार मूर्ति पूजक साधु बने, कितनी बार श्वेतांबर स्थानकवासी साधु बने। क्या आपकी गलती क्या हो रही है कि ये जन्म मरण आपका खत्म नहीं हो रहा। क्रिया की रुचि तो सबको होती है, सबको होती है, तो खोजना तो चाहिए ना। कौन खोजेगा, थोड़ी तो खोपड़ी लगाओ। जो खोपड़ी इतनी बिजनेस में लगाते हो, इतनी किताबें पढ़ने में लगाई है, इतने संसार के भोग बंधन में जो खोपड़ी लगाई, एक थोड़ी सी खोपड़ी ये लगाओ ना, थोड़ी सी, कि वस्तु का स्वभाव क्या है, आप हैं कौन, हूँ कौन, छू क्या थी थयो शो स्वरूप छे, मारू खरो कोना संबंधे वर्गना चेरा कुएं के बरिहरू। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूं। ये शरीर तो हर जन्म के अंदर ही मिल रहा है। चक्रवर्तियों के, राजाओं के, महारानियों के, देवताओं के, नारकियों के, तिर्यंचों के सारे शरीर मिल चुके हैं, तो मेरे को शांति क्यों नहीं है। तो आनंद का जो प्रवाह जो बहना चाहिए, वो निर्विकल्प समाधि, वो परम आनंद, वो मुझे क्यों नहीं है। सोचना तो चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। सोचो थोड़ा। सोचने वाले हजारों के अंदर एक होते हैं, लाखों में, वरना तो जिस कुल के अंदर पैदा हो गए वो उसी को धर्म मान लेते हैं। हिंदू के घर में लड़का पैदा हुआ, अपने आप को हिंदू बोलता है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान बोलता है। जो जिस कुल के अंदर पैदा हो जाता है और बचपन से जो मान्यताएं उसको सिखा दी जाती है, उसी को ही धर्म मानने लग जाता है। भला हो जाए तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी खोखा लगाते थे, तो आज तुमने शोरूम क्यों खोला। ये मोदी है ना, मोदी के पिताजी चाय बेचते थे, तो आज प्राइम मिनिस्टर क्यों बना। नहीं बनना चाहिए था। क्यों, पिता का धर्म निभाओ, हमेशा चाय बेचो। बेचनी चाहिए थी ना चाय, हाँ लता जी, बेचनी चाहिए थी नहीं। इस बात में तो आप प्रोग्रेस चाहते हैं, इसमें तो आप आगे से आगे बढ़ते हैं। खोखे से फिर एक दुकान, दुकान से फिर शोरूम, शोरूम से भी 10 शोरूम, 10 शोरूम से भी फिर फैक्ट्रियां, भी फैक्ट्रियों से भी 1000। अरे इसमें तो आप आगे 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 बढ़ना। पहली जमात में, फिर दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, फिर बीए से एमए में, एमए से पीएचडी में, फिर एमबीए। इसमें तो आप आगे 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 बढ़ते हो। और इसके अंदर जहां जन्म ले लिया, जैसा सुन लिया, जैसा मान लिया, इसी के अंदर क्यों पड़े हुए हो। इसमें भी बढ़ो आगे, ये बोलते हैं आपको। सत्य की खोज करने वाला 1000 लाख में कोई एक इंसान होता है, और जब वो बातें बोलता है, वो साधना की बातें बोलता है, वो समझ में नहीं आती है, लेकिन कभी तो समझ में आएगी। और आज समझ में नहीं आए, जब लाख जन्म बाद भी समझ में आएगी, तो भी ये आज दिन का व्याख्यान आपको उस दिन याद आ जाएगा कि ये बात तो हमने वो जन्म के अंदर वहां पे सुनी थी। ये आत्मा की बात है, आपकी बात, ये आपको अनंत आनंद कैसे होगा वो बात चल रही है। आपका सारा दुख, ये तीर्थंकर का निर्ग्रंथ का प्रवचन चल रहा है। ये निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है।
इनमेव निगंतम पवनम सत्यम, ये सत्य है। तू अपने आप को शुद्ध क्यों नहीं स्वीकार करता? आप अपने आप को शुद्ध स्वीकार करो पहले, उससे पहले आपका कुछ नहीं होने वाला। पहले भगवान आत्मा अपने आप को शुभ और अशुभ भावों से रहित मैं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, पहले ऐसे स्वीकार कर। अशुद्धि भगवान आत्मा में नहीं है, पहले ऐसा स्वीकार करो। फिर आगे बताएंगे कि महाराज साहब जी अशुद्धि तो दिखाई देती है ना, मन में अशुद्धि है कि नहीं है, वाणी में अशुद्धि है कि नहीं है, शरीर हम कौन सा कहते हैं कि नहीं है। अब तो ये कहते हैं पहले मन वाणी शरीर तीनों से अपने आप को अलग देख, अपने आप को शुद्ध मान। ये शुद्ध नए है, दो नए है, एक शुद्ध नए है, एक व्यवहार में, निश्चय नए और व्यवहार में। पहले तो अपने आप को शुद्ध, अपनी शुद्धता को स्वीकार करो कि मैं भगवान आत्मा एक अरूपी शुद्ध हूँ और शीशे जैसा हूँ और मेरे अंदर कोई शुभ और अशुभ भाव नहीं। पहले तो ये स्वीकार करो। तो मेरे में क्या है? मेरे में शुद्ध भाव है, ज्ञायकपना, जानने का स्वभाव। अभी प्रवचन चल रहा है, इसको कौन जानता है? कौन जानता है? 24 घंटे आप जान ही रहे हो, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं जानने की वजह से मैं ही जानता हूं और मैं ही करता हूं ऐसा मानते हो। ये आपकी भ्रांति तोड़नी है। बस जानने वाला कुछ करता नहीं है और करने वाला जानता नहीं है। बस एक सेंटेंस अगर आप आज पूरा दिन इसकी साधना कर लो, आपको भेद विज्ञान प्रकट हो जाएगा। आज आपको आत्मा पकड़ में आएगा कि हमने मान लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे अंदर शुभ अशुभ कोई भाव नहीं है। तब फिर क्या करना? फिर ये जो शरीर, मन और वाणी अपने से भिन्न दिखाई देने लगी है, इस मन वाले शरीर में जितना दोष दिखाई देता हो, इस शरीर को बोलो कि इसका क्या करो? प्रतिक्रमण को भी आप जानने वाले हैं। इस प्रतिक्रमण को आप जानोगे, 24 घंटे आपकी दृष्टि इसके ऊपर रहेगी। मन में जरा सा भी कोई विचार आया, आप जानने वाले हो ना, इसलिए आप उसको भी जानोगे। और जैसे ही चोर को देख लोगे कि अंदर चोर बैठा है, चोर को भागना पड़ेगा। चोर इसीलिए बैठा था कि आपकी नजर नहीं गई थी। ये है प्रतिक्रमण, ये आलोचना, ये 24 घंटे चलेगी। बिजनेस के अंदर भी, घर में भी, बातचीत करते हुए भी हर समय जागृति रहे। ये जागृति का नाम सम्यक दर्शन है। ये अंदर का जागरण है। ये बात कभी सुनने में नहीं आई है। पर से जुदा, द्रव्य कर्म से अलग मैं हूँ, 8 कर्मों से अलग, भाव कर्म से अलग मैं हूँ। कोई भाव मेरे में नहीं है, स्वभाव के अतिरिक्त मेरे में कोई भाव नहीं है। और नो कर्म से मैं भिन्न हूँ। नो कर्म मतलब शरीर, कल बताया था। उद्गल और नो कर्म में अंतर बताया था, कुछ समझ में आया था? उद्गल किसको बोलते हैं? जिसको देखने मिलने से कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको उद्गल। और जिसको देखने मिलने से मन में इफेक्ट होता हो, उसको क्या बोलते हैं? मैं तो उद्गल और नो कर्म दोनों से क्या हूँ? मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और परिणमन से भी भिन्न हूँ। ये अवस्था जो इस समय चल रही है, ये भी मेरे जानने में ही आ रही है। इस तरह से अपने आप को भिन्न मानोगे, पर से जुदा, हर पर से, कर्म से, नो कर्म से जुदा मैं भगवान आत्मा हूं। आपको कोई कर्म का बंध नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। फिर क्या होगा? फिर निर्जरा ही निर्जरा होगी। अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानना, मानते रहना और उसी श्रद्धा के अंदर रहना। कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन मैं तो जानने वाला हूं। कर्म बंध रुका, संवर हो गया। फिर क्या करना? करने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर जो कार्बन शरीर है, वो उसके अनुसार जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। वो कार्बन शरीर तो है ना, कभी वो कर्म उदय में आएंगे, कभी सुख की
परिस्थिति बनेगी, कभी दुख की परिस्थिति बनेगी, तभी दोनों परिस्थितियों को मैं तो जानने वाला ही हूं, ऐसा संभाव पैदा हो जाएगा, बदले का भाव खत्म होगा। इसके लिए 4 चीजें चाहिए। ये ज्ञान आपके अनुभव में कब आएगा? अभी तो सुन तो लिया ना आपने, श्रुत परिचित तो हो गया आपने। श्रुत मतलब सुन रहे हो और परिचय में भी आपके आ रहा है, क्योंकि रोज सुन रहे, रोज सुनते सुनते ये परिचय में आने लगेगा, फिर इसका अनुभव होने, मैं आत्मा कैसा हूं ये अनुभव आएगा आपको। ये गुरु की कृपा से होता है। गुरु की कृपा के लिए पहले 4 चीजें चाहिए। निर्विकल्प समाधि चाहिए ना आपको, आनंद आपका स्वभाव है, वो आनंद आपको कैसे मिलेगा? 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले पूर्णता का स्वीकार, दूसरा द्रव्य दृष्टि आपकी प्रकट हो जाए, तीसरा अशुभ भाव के ऊपर ब्रेक लग जाए, और चौथा शुभ भाव का आपको कोई अहोभाव ना। बहुत गहरी बात है, बहुत सरल बात है। पहले पूर्णता का स्वीकार करो कि मैं तो पूर्ण हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं। पहले तो ये स्वीकार करना आसान नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल ये लगता है, लेकिन है सबसे सरल। पुद्गल को पुद्गल के खाते में डालो और मैं हूं, मैं हूं, और पर है, बस मानना ही तो है। लेकिन ये मानना कितना मुश्किल है। ये मानने में मैं ही हूं सब, ये शरीर को ही मैं माना है। ये पूर्णता का स्वीकार कि मैं तो जानने वाला मात्र हूं, बस हो गया था। फिर दूसरी कंडीशन क्या? द्रव्य दृष्टि प्रगटना। जिस तरह से मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, भगवान आत्मा हूं, इसी तरह से सभी भगवान आत्मा है। तीनों लोगों के अंदर सभी ऐसे ही है। ये द्रव्य दृष्टि प्रकट हो गया। अब आपको शरीर रूप में कोई दिखता नहीं है, सब भगवान आत्मा ही दिखते हैं। तो कि भगवान कर्म का बंध तो है ना, ये मनमानी शरीर पर दूसरे मनमानी शरीरों से जो बंध है, तो जानते रहो, इसको भी देखते रहो, एक्शन रिएक्शन को देखते रहो, धीरे धीरे रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कार्बन शरीर निकल रहा है। तीसरी कंडीशन, अशुभ परिणाम के ऊपर ब्रेक। जो अशुभ भाव आते हैं ना आपके दूसरों के लिए, अंदर ही अंदर, मार दो इसको, तो ये तो रहना ही नहीं चाहिए, ये ऐसा है, ये दुष्ट है, ये ऐसा है। जो दूसरों के लिए ऐसे आपके भाव आते हैं ना, इसके ऊपर ब्रेक लग जाएगा, अशुभ भाव आएंगे ही नहीं, क्योंकि सबको भगवान आत्मा के रूप में देखते हैं। कभी कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई मारने आ जाए, कोई बचाने आ जाए, चाहे कोई कैसा व्यवहार करता हो, वही तो ज्ञाता दृष्टा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, जगत निर्दोष है, सब भाव पक्का हो जाएगा कि कर्म का उदय तो इसका है, बात खत्म होगी। चौथी कंडीशन आएगी, शुभ भाव का अहोभाव नहीं रहेगा। जो शुभ भाव आते हैं ना, भक्ति के, दया के, ये करुणा के जो भाव आते हैं, इसका कोई अहोभाव नहीं रहेगा। ये शुभ भाव तो आएंगे। जितना जितना अशुभ भाव दूर होता जाएगा, उतना उतना शुभ भाव बढ़ता जाएगा। इसमें क्या है? एक कमरे के अंदर अंधकार था, अभी यहाँ लाइट जला दी तो क्या हो गया? तो एक चीज तो रहने वाली है ना, जो अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधकार रहने वाला है, और अंधकार नहीं रहेगा तो मैं तो इन दोनों का जानने देखने वाला हूँ, मुझे क्या। लेकिन अशुभ भाव जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान में बढ़ते हैं, तैसे तैसे अशुभ भाव खत्म होते जाते हैं, और कौन से भाव बढ़ते हैं? लेकिन शुभ भाव भी मेरे नहीं है, मैं इनका ज्ञाता मात्र हूं। ऐसा बोलने से अहंकार नहीं आता, ऐसा मानने से सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। और ऐसा जिसका कषाय कम हुआ है, ऐसा जिसका अनंतानुबंधी का कषाय टूट गया है, ऐसा जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म का, आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये आपको रास्ता बता दिया। अब आप मेरे को ऐसे देख रहे हो जैसे कोई फ्रेंच भाषा की फिल्म होती है ना, समझ में नहीं आती। कोई आपसे पूछे कि क्या मजा आया, कि हम बहुत 1 घंटा रोज सुनने जाते हैं, कि 10-12 दिन हो गए हमको सुनते हुए, कि क्या मजा आया। बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। कभी तो टाइम के ऊपर आ जाते हैं सभी लोग, 9:30 का टाइम है, 9:25
9:25 पे सब आते हैं, हम 9:25 पे हम आ जाते हैं यहाँ पे कि क्या मजा आया। मैं आपसे पूछती हूँ कि हमको ये मजा आया कि हमको कुछ भी समझ नहीं आता। ये भी एक मजा है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदाए तत्व की उपलब्धि केवल सुरभना। अरे भाई, जो कथाएं तेरे समझ में आती है वो तूने अनंत जन्म के अंदर सुनी है, इसलिए समझ में आती है। वो सारी बंधन वाली कथाएं है, जन्म मरण बढ़ाने वाली है। ये कथा पर से जुदा मैं एक भगवान आत्मा हूँ, ये ना तो कभी सुनी है, ना इससे कोई परिचय है, ना इसका कोई अनुभव है, इसीलिए कठिन जान पड़ती है। लेकिन आज सुनो के कल सुनो या 10 जन्म बाद सुनना, इसको सुने बिना, इससे परिचय किए बिना और इसका अनुभव किए बिना आपका 3 काल के अंदर भी मोक्ष नहीं है। ये जान लो और इस बात को समझ लो और समझकर इसे और समझने की कोशिश करना। फ्रेंच भाषा भी कोई सीखता ही है, भारत के बच्चे भी फ्रेंच भाषा सीखते ही है। सीखते अक्षरों की पहचान होने लगती है और पहचान होने के बाद वही जो आज का अनाड़ी है वो फ्रेंच भाषा के अंदर लिखने लगता है और बोलने लगता है। ऐसा ज्ञान आपके अनुभव में आ जाए, इसलिए इसको सुनो और इसके ऊपर चिंतन करना कि मेरा स्वभाव कैसा है और मैं इस पुद्गल से अलग भगवान आत्मा कैसा हूँ। अगर आपको ये आज पकड़ में आए तो कल की बात आपको फिर समझ में आएगी इन्हीं भावों के साथ में। सुख धाम
मंगलम साहु मंगलम केवली परतो नमो मंगलम चतारी लोगुत्तमारि हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली परतो नमो लोगुत्तमा चतारी